बच्चों को चोरी करती सास। विद्याधरपुर नाम के गांव में सरोजिनी नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। वो बहुत भुक्कड़ थी, खाने का इतना शौकीन थी, खाना नहीं मिला तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उसके खाने से घर वाले परेशान थे। उसके खाने के चक्कर में उसके पति की मौत कई साल पहले हो गई। बेटा शशिधर बेचारी माँ को झेलता था। शशिधर एक छोटा मोटा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह उसकी बहुत कम था। शशिधर की पत्नी पूजा एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो अपने पति के हर दुख में साथ देती थी। पति का बोझ कम हो इसलिए वो घर पर सिलाई भी करती थी। अपनी सास की आदतों के बारे में उसे मालूम था, इसलिए वो खुद का पेट काट कर सास की भूख मिटाती थी। एक दिन माँ से परेशान होकर शशिधर, माँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैं आपकी भूख मिटा नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूँ माँ बाप की सेवा करना पुण्य का काम है, पर मैं माँ की नहीं बल्कि एक राक्षस की सेवा कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। आप अकेली 10 परिवार का खाना खा रहे हैं। मुझसे एक परिवार चला पाना ही मुश्किल हो रहा है और आपको कैसे मैं संभाल पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं अब से आपकी देखभाल नहीं कर सकता। आप चाहिए तो इस घर में रहिए, मैं ही इस घर से निकल जाऊंगा। शशिधर की बात सुनकर सरोजिनी को बुरा लगा। सरोजिनी बुरा मान गई। यह एहसास जब पूजा को हुआ तो पूजा शशिधर को रोकते हुए, ये क्या कह रहे हैं जी आप इस तरह अपनी माँ से बर्ताव नहीं कर सकते। आखिर वो आपकी माँ है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। कमजोरी है इसलिए हम अपनों को नहीं छोड़ सकते हैं ना। भूख लगना उनकी कमजोरी है। हम उसका कुछ ना कुछ इलाज के बारे में सोचेंगे, ना कि हमेशा के लिए अपनी माँ को छोड़ने के बारे में कतई नहीं सोचना चाहिए। पूजा की बात सुनकर शशिधर वहां से चला गया। अब वो बेटे और बहू से कुछ मांग नहीं पाती थी। वो भूख से छटपटा रही थी। उसे तब एक उपाय सूझा। वो एक घर के पास गई और घर में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। एक पर्चे के ऊपर उसने, मैं भूतनी हूँ, अगर तुम मुझे मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, पाया, तंदूरी चिकन वगैरह वगैरह सब लाकर पीपल के पेड़ के पास रखोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाया तो मैं तुम्हारे बेटे को खा जाऊंगी, याद रखना। ऐसा लिखकर वो पर्चा उस घर के दीवार के ऊपर चिपका दी और उस बच्चे को अगवा कर लेकर गई। सरोजिनी का वो तरकीब काम आ गया। उस बच्चे के माँ बाप चुपचाप लाकर कहीं सारे पकवान उस पीपल के पेड़ के पास रखकर चले गए। वो लोग जाने के बाद सरोजिनी वो सारा खाना दुम दबाकर खाया और बाद में उस बच्चे को लाकर चुपचाप उस घर के सामने छोड़ दी। हर रोज उस गांव में किसी न किसी के घर से बच्चे चोरी होते थे और सरोजिनी वैसे ही हर बच्चे के घर के दीवार पर वैसा ही पर्चा चिपका देती थी। गांव वाले उस भूतनी से परेशान हो गए। क्या इलाज करना होगा किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात आकर पूजा के कानों तक जब पहुंची तो उसे अपनी सास के ऊपर शक आया, क्योंकि रोज सास सुबह निकलकर शाम को घर लौटती थी और घर पर ज्यादा खाना भी नहीं मांगती थी। एक दिन पूजा ने सरोजिनी का पीछा किया और सरोजिनी के लिखे पर्चे को और बच्चे को चोरी करना, ये सारा कारनामा उसने अपने मोबाइल फोन में से शूट किया। शाम को जब सरोजिनी घर वापस आई तो पूजा उसे रोककर, मुझे पता है माँ जी आप क्या कर रही हैं। सारी करतूतें मैंने इस मोबाइल में कैद की है। ये लीजिए आपकी कारनामे देखिए। पूजा ने जब उस वीडियो को दिखाया तो सरोजिनी रोती हुई पूजा के पैरों तले गिर गई। ठीक है माँ जी, मैं आपको माफ कर दूंगी, पर एक बात का मुझे वादा करना होगा, आइंदा से आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अगर किए तो मैं खुद जाकर पुलिस स्टेशन में ये वीडियो दिखा दूंगी। मुझे तो लगता है आपका इलाज डॉक्टर ही कर पाएगा। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। पूजा की बात मानकर सरोजिनी ने कसम खाई और अगले ही दिन पूजा सरोजिनी को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने सरोजिनी की बीमारी के लिए दवाई दिया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सरोजिनी की बीमारी ठीक हो गई। उस दिन के बाद गांव में बच्चों का चोरी होना बंद हो गया और सास बहू दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उधमपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक टिफिन होटल वाला रहता था। बेचारा खाना अच्छा बनाने के बावजूद उसके होटल में कोई नहीं आते थे। ठीक उसके सामने मंगेश नाम का एक और होटल व्यापारी रहता था। उसके यहाँ खाना अच्छा ना बनने के बावजूद लोग आकर उसके यहाँ खाने के लिए टूट पड़ते थे। हरिया के होटल में नाश्ता और खाना ना बिकने के कारण वो कर्जे में डूब गया। एक दिन कर्जे वाला आकर हरिया से, देख हरिया, हमने बहुत बर्दाश्त कर ली है, पर अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। अच्छे होने से कुछ नहीं होगा, व्यापार भी अच्छा होना चाहिए। मंगेश को देखो कितना तरक्की कर रहा है और तुम हो जैसे कि वैसे ही हो। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है।
तुम बस हमारा पैसा जल्दी लौटा दो। अभी मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। अगली दफा जब आऊंगा मेरा बर्ताव में बदलाव आएगा, याद रखना। इतना कहकर कर्जा वाला निकल गया। हरिया बेचारा रोते हुए चेहरा लेकर घर वापस आया। हरिया को देखकर उसकी पत्नी सीता, ओ जी क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका के क्यों आए हैं? कोई कुछ बोले क्या? सीता, मेरा नसीब बिल्कुल फूटा हुआ है। खाना इतना अच्छा बनाने के बावजूद हमारे पास कोई आकर खाना नहीं खाते हैं। दिन में 1-2 लोग आना ही मुश्किल हो रहा है। आज कर्जा वाला आकर धमकी देकर गया है, जल्द से जल्द उसका पैसा नहीं लौटाए तो वो सरेआम मेरी बेइज्जत करेगा। करूँ तो मैं क्या करूँ सीता? आप डरिए मत, जरूर इसका कुछ हल निकलेगा। इतना कहकर सीता जंगल के रास्ते होते हुए जाकर एक साधु के पास पहुंची। साधु तब तपस्या में बैठा हुआ था। साधु को साष्टांग नमस्कार की। साधु ने आंखें खोलकर सीता को देखा। बेटी, तुम किस लिए यहाँ पर आई हो मुझे पता है। तुम्हारा पति एक नेक दिल का इंसान है। वो किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। उसके साथ धोखा हुआ है। उसके होटल के सामने जो होटल है उसका मालिक तुम्हारे पति के साथ धोखा दिया है। उसने तुम्हारे होटल पर जादू टोना किया है। मैं तुम्हें एक जादुई पराठा दे रहा हूँ। उसे ले जाकर तुम अपने उस होटल में खाना बनाना शुरू करो। याद रखना, इस बार होटल की जिम्मेदारी तुम उठाना और ये पराठा संभाल कर तुम्हारे होटल के भगवान के तस्वीर के पास रखना। तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तथास्तु। साधु जी, आपकी बहुत मेहरबानी है। मैं मेरे पति के लिए बहुत परेशान हो गई थी। आपका ये पराठा अगर हमारी जिंदगी बदल रही है तो ये पराठा नहीं है, ये हमारे लिए हमारी किस्मत होगी। धन्यवाद साधु महाराज। इतना कहकर साधु ने सीता को जादुई पराठा दिया। सीता सीधा आकर होटल में जो भगवान की तस्वीर थी उसके पास लाकर उस पराठे को रख दिया और उसने खुद अपने हाथों से खाना बनाना शुरू किया। देखते ही देखते हरिया का होटल लोगों की भीड़ से भर गई। खाना अच्छा बनने के कारण लोग आकर हरिया के होटल पे टूट पड़े। उस दिन के बाद मंगेश का होटल पूरी तरह से बर्बाद हो गया और मंगेश कंगाल बन गया। हरिया देखते ही देखते करोड़पति बन गया।